जैसे ही लोमड़ी गधे से बोलती है, जंगल के राजा शेर ने तुम्हें याद किया है। गधा बोला, शेर ने और मुझे याद किया? मगर क्यों? लोमड़ी बोली, तुम इतने सुंदर और खूबसूरत हो, तुम्हें भला शेर क्यों याद करेगा? शेर तुम्हें देखना चाहता है और जंगल का राजा बनाना चाहता है। गधा खुश हुआ और भागता हुआ शेर के पास गया। जैसे ही वह शेर के पास जाता है, शेर गधे पर हमला कर देता है। गधा जैसे तैसे अपनी जान बचाता है और भागता हुआ लोमड़ी के पास आता है। लोमड़ी फिर बोलती है, अरे गधे, क्यों भाग रहे हो? गधा बोला, अच्छा, तू तो बोल रही थी कि शेर मुझे राजा बनाना चाहता है। शेर तो मुझे खाना चाहता था और मेरे कानों पर हमला कर दिया। लोमड़ी बोली, अरे गधे, वह तुम्हारे कान खाना नहीं चाहता था, वह तुम्हारे कान छोटे करना चाहता था, क्योंकि राजा का जो ताज होता है ना, वह तुम्हारे सिर पर कैसे आता? गधा फिर लोमड़ी की बातों में आ जाता है। फिर दोबारा शेर के पास जाता है। शेर फिर उस पर हमला कर देता है और इस बार गधे की पूंछ जख्मी हो जाती है। गधा भागता हुआ लोमड़ी के पास आता है। लोमड़ी फिर बोलती है, अरे तुम क्यों भाग रहे हो? गधे के गद्दे ही ठहरे। गधा बोला, धोखेबाज, शेर ने फिर से मुझ पर हमला कर दिया। अच्छा चलो, कान तो राजमुकुट पहनाने के लिए छोटे करने थे, अब मेरी पूंछ पर कौन सा राजमुकुट है? उसने तो मेरी पूंछ ही काट दी। लोमड़ी बड़ी चालाकी से बोली, अरे मूर्ख, जब तू राजा बनेगा और राजगद्दी पर बैठेगा तो पूंछ होगी तो कैसे बैठेगा? राजा की पूंछ नहीं होती। गधा बोला, अच्छा ये बात थी। गधा फिर शेर के पास गया, लेकिन इस बार कोई मौका नहीं मिला। शेर ने उस पर हमला किया और उसे वहीं मार दिया। लोमड़ी शेर के पास जाती है। शेर बोलता है, अरे लोमड़ी, मैंने इसका पूरा शरीर खा लिया है, लेकिन मुझे इसका दिमाग नहीं मिला। लोमड़ी बोली, अरे राजा, इस गधे के पास दिमाग था ही नहीं। अगर इसके पास दिमाग होता तो 2 बार धोखा होने के बाद तीसरी बार थोड़ी आपके पास आता।